अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपको बताने वाली हूँ अम्ब्रेला फ्रॉक कैसे इजी तरीके से आप कटाई भी कर सकते हैं और सिलाई भी। इसकी ये लंबाई है, ये कुल लंबाई है इसकी, और घेरा भी बना हुआ है और गला भी। और जो पेटी वाली कटिंग होती है वो थोड़ी और तरीके की होती है। ये पेटी के बगैर हमने अम्ब्रेला फ्रॉक कटिंग करनी है और उसका तरीकाकार मैं आपको बताने वाली हूँ। ये मेरे पास लंबाई है, ये कमीज है और इसका तीरा मैंने लिया है। तीरे को आपने इस तरह ऐसे लेना होता है तो बिल्कुल परफेक्ट आता है। ये तीरा है आपका और इसकी तीरे की लंबाई चौड़ाई है 14 इंच और ये मैं 7 इंच पे निशान लगा रही हूँ। और अब मैं इसकी इधर से जस्ट देखूंगी कि वो कितनी है। ये 18 इंच है और ये मैं 9 इंच पे लगा रही हूँ। और अब ये बाजू है इसका, ये 8 इंच इसका बाजू है। और ये मैं इधर से नहीं लूंगी, इसका नाप इधर से लूंगी और मैं 8 इंच इसका बाजू देखूंगी किधर आता है। ये 8 इंच बाजू इधर आ गया। अब इसकी फिटिंग देखूंगी। सोलह इंच इसकी फिटिंग है। ये मैंने 16 इंच ये ले लिया। अब इतना तो ये कमीज के बराबर होगी, इसकी निशान वगैरह लगेंगे और ये कटिंग की हो जाएंगे। ये मैं सिलाई के निशान लगा रही थी, ये कटिंग की हो जाएंगे। अब इसकी कटिंग ये देखें, ये फिटिंग को आपने इधर से पकड़ लेना है और इधर तक लेके आना है, क्योंकि ये हमने अम्ब्रेला फ्रॉक की इसको शेप देनी है। हमने अम्ब्रेला शेप देनी है, इसलिए हमने इसको इधर से इधर तक हमने 7 इंच रखना है। 7 इंच का ये गैप लेंगे इधर से और ये हमने इधर से फिटिंग का निशान, ये हमने सिलाई का निशान लेना है। पहले कटिंग में पहले हमने ये सिलाई का निशान हो जाएगा, इसके बाद हमने ये कटिंग का ये रख लेना है। अब मैंने इसकी ये जो 7 इंच इधर मैंने रखी है, इसको मैंने बिल्कुल इधर कॉर्नर तक ले आना है। आप चाहे तो इसको इस तरह शेप दे सकते हैं, आप चाहे तो आप इधर से ऐसे पकड़ के इसको शेप दे सकते हैं, लेकिन इस तरह ज्यादा अच्छी बनेगी क्योंकि कॉर्नर ये तो हमने निशान लगा लिया इधर से, और इधर से हमारा पहले ही कपड़ा उतना चाहिए जितना मौजूद है उतना ही लेना है हमने। अब हमने इधर से ये इसको इधर तक मिला लेना है। ये हमारे पास अम्ब्रेला शेप की कटिंग आ जाएगी। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। कपड़े को हमेशा गुंजाइश में रखें, अगर कम करना हो तो वो हो जाता है, अगर ज्यादा करनी हो फिटिंग खोलना हो तो कपड़े की गुंजाइश ना हो तो वो नहीं निकलती, मुश्किल में आ जाता है। इसलिए ये आपने इधर से थोड़ी गुंजाइश जरूर रखनी है। ये मेरे बाजू की कटिंग हो जाएगी। ये मेरी तिरछी कटिंग हो जाएगी कंधे की। ये मेरे अगले बाजू की हो जाएगी।
अब आपने ये जो मैंने कटिंग लगाया निशान, अब मैं इधर से इसको अम्ब्रेला शेप दूंगी। इधर से ये कटाई भी आसान है और सिलाई में भी बहुत आसानी है। ये देखें, अब मैं आपको खोल के बताऊंगी कि ये आपको अम्ब्रेला कटिंग की ये देखें, ये आपको अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग ऐसे मिल जाएगी। अब मैं ये सिलाई कटिंग करूंगी, सिलाई करूंगी, आपको सिलाई करना बताऊंगी। और इसका बाजू में बिल्कुल नॉर्मल, ये भी देखें डिजाइन वाला है, इसका बाजू में बिल्कुल सादा कटूंगी। ये देखें, इसमें कोई डिजाइन नहीं है, इसकी सादा कटिंग होगी और वो इसके मुताबिक मैं लगा लूंगी कटाई करके। ये अम्ब्रेला फ्रॉक की मैं सिलाई शुरू करने लगी हूँ। और सिलाई के लिए ये मेरे पास कपड़ा है, इसकी मैंने दरमियान से इस तरह लाइन बना ली है। अब ये गला है मेरा, ये देखें सीधा, इसको मैं ये कपड़ा सीधा रखूंगी और कमीज को मैं उल्टा रखूंगी। ये बहुत आसानी से इस तरह गला बन जाता है। आपने इस तरह इसको उल्टा रख के, ये आपको ऐसे लाइनिंग नजर आ रही है, पेपर पट्टी के बगैर मैं ये बनाऊंगी। इस लाइन के ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी, सिलाई लगा के तो मैं सीधा कर लूंगी, तो ये मेरा गला इस तरह बन जाएगा। ये मैंने सिलाई लगा ली है, ये मेरी सीधी साइड हो जाएगी। इसकी मैं कटिंग करती हूँ। इस तरह ये मैं कटिंग कर लूंगी, छोटे छोटे कट लगा लूंगी ताकि ये बिल्कुल सफाई से नीट तरीके से कपड़ा बाहर की तरफ आ जाएगा। ये मैंने अब उल्टी साइड पे ले जाना है ऐसे। जब मैं इस तरह इस सिलाई के ऊपर ये इस्त्री लगाऊंगी तो ये खुद ही ऐसे करूंगी तो इस तरह इस साइड पे आ जाएगा। इस तरह मैं ये गला इसको सिलाई को बिठा लूंगी। इसी तरीके से ये मेरा गला बन जाएगा, जिस तरह मैंने इसी तरीके से फ्रॉक की कटाई की है। ये देखें बिल्कुल वही शेप आ गई है। ये गले का एक आसान तरीका, इसलिए कह रही हूँ कि ये सफाई से जो गला इधर से मिल जाता, ये डिजाइन है उसी तरह हमें इस इधर से भी मिल जाता है। और फिर अगर पेपर पट्टी लगाएंगे तो उसमें कम या ज्यादा हो जाता है, उसमें वही शेप नहीं मिलती हमें जो इसकी गले की होती है। इसलिए पेपर पट्टी के बगैर ये गला बन जाता है। एक तो जल्दी बन जाता है, दूसरा ये नीट बनता है। इस तरह हमने इस्त्री की मदद से इसको कपड़े को कवर कर लेना है और तरपाई कर लेनी है। तरपाई के बाद मैं इसकी फिटिंग की सिलाई लगा। देखिए अम्ब्रेला फ्रॉक मैंने मुकम्मल कर ली है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि मैं आपको सिलाई करते वक्त बताऊं, इसकी मेन कटिंग ही थी जो मैंने आपको तफसील के साथ बता दी है। ये देखें इसकी फिटिंग भी आम सिलाइयों की तरह है और इसका गला भी बिल्कुल बना हुआ था, दामन बना हुआ था और बाजू भी सादे थे। इसलिए मैंने आपको सिलाई नहीं बताई, सिर्फ कटिंग बताई है। ये देखिए बिल्कुल आसानी से आप कटिंग कर लेंगे तो आसानी से सिलाई भी हो जाएगा। तो अगर आपको पसंद आए शेयर करें, लाइक करें और जरूर ट्राई करिएगा, बनाने में आसानी होगी। सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज।